भाइयों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन। फाइनली वो दिन आ ही गया जो कि अंतिम दिन है ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आज कुछ कर दिखाने का दिन है, निर्माण में रत रहने का दिन है, क्योंकि हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एजेंडा इंक्लूड्स विच स्किल ऑफ द फॉलोइंग, राइटिंग, ओरल, स्पीकिंग या लिसनिंग। तो भैया एजेंडा लिखा जाता है कि बोला जाता है? एजेंडा हमेशा लिखा जाता है, इट इज ऑलवेज इन रिटर्न। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल है कि अगर सीईओ परचेज ऑफिसर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है? तो सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट और उनके नीचे आएगा परचेज मैनेजर। तो परचेज मैनेजर सबऑर्डिनेट है, सीईओ सुपीरियर है, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन? इनकरेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम, ये बैरियर हो सकते हैं। डिफरेंस इन स्टेटस, ये भी बैरियर हो सकते हैं। ट्रस्ट लेवल, ये भी बैरियर है, लैक ऑफ ट्रस्ट हम लोगों ने पढ़ा ही था। ओपन कम्युनिकेशन चैनल, ये जब से बैरियर हो गया तो अच्छी बात है, कम्युनिकेशन चैनल ओपन है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन चल रहे हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेशन चैनल बंद हो गया है, बट इंडिया और यूएसए के बीच में कम्युनिकेशन चैनल ओपन है, तो इट इज वेरी गुड फॉर अस दैट कम्युनिकेशन चैनल इज ओपन। तो इट इज नॉट अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब वो पूछे बताओ 7 सीज में कौन सा सी इंक्लूडेड नहीं है? अब तुम कंसीडरेशन में मत जाना, क्योंकि कंसीडरेशन ऑफ रिसिपिएंट था 7 सीज में, कंसीडरेशन ऑफ सेंडर नहीं था मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कंसीडरेशन ऑफ सेंडर कुछ नहीं होता। फिर फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बोले हम तो सर राजपूत हैं, हम तो ऐसी अक्खड़ी बात करते हैं क्या? तो अब पांचवा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? कुछ लोग बोल सकते हैं सर हम तो बचपन से ऐसे ही हैं, अपन तो ऐसी बात करते हैं क्या? पोलाइटनेस आती नहीं है अपन को। तो अगर ऐसी लैंग्वेज में बोल रहे हो चिंटुकले पिंटुकले वाली, तो वो लैंग्वेज भैया कम्युनिकेशन में तो नहीं चलेगी। यहाँ पे चाहिए पोलाइट लैंग्वेज, पर पोलाइटनेस के साथ याद रखना कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना। वो कहते हैं ना कि झुककर सलाम करना ठीक है, मगर हर जगह भी ये अदा काम नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ की तरफ चलते हैं, मोस्ट कम्युनिकेशन फेलियर्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ। याद करो जब मैंने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताया था तो मैंने चीख चीख कर चिल्ला कर कहा था नॉइज नॉइज नॉइज। यही वो चीज है जिसके कारण कम्युनिकेशन बैरियर होता है। तो नॉइज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेटर्स, ईमेल, जेस्चर्स। तो जेस्चर्स में वर्ड्स नहीं होते, तो जेस्चर्स सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है अमंग ऑल द ऑप्शंस। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज वर्बल कम्युनिकेशन? तो वर्बल कम्युनिकेशन में नॉडिंग ऑफ द हेड आएगा क्या? नहीं। जेस्चर्स आएगा? नहीं। मूवमेंट्स आएगा? नहीं। मैनुअल्स आएगा। ऑफिस मैनुअल्स, ये तो वर्ड्स में लिखी होती है ना। ऑफिस मैनुअल्स कौन सा तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देखती है और ऐसे आंख वाँख मारती है? तो ऑफिस मैनुअल का नॉन वर्बल थोड़ी होता है, ऑफिस मैनुअल सिर्फ और सिर्फ वर्बल होती है। अब सवाल पूछ रहे कि बताओ कम्युनिकेशन में कितने सीज हैं? इंग्लिश में तो एक ही होता है, सी फॉर कैट, और भी कुछ होते होंगे, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। बट बिजनेस कम्युनिकेशन में 7 सीज होते हैं। देयर आर 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज बिकम इंपॉर्टेंट ड्यू टू, ऑप्शन नंबर दे रखा है इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल इसके कारण इफेक्टिव करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन बढ़ गया है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सारी ऑप्शन चाहिए मेरे भाई। इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन लगेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर फिल इन द ब्लैंक द मैसेज। तो भैया कम्युनिकेशन प्रोसेस में तो सेंडर हमेशा मैसेज की इनकोडिंग करता था, डिकोड तो रिसीवर करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 12 देखो, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व मीडियम, फीडबैक, फैक्स मशीन और सेंडर। भैया फैक्स मशीन कहाँ से आ गई प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में? ऐसे तो तुम प्रिंटर विंटर भी ले आओगे, स्टेपलर भी ले आएगा कोई एक उठा के, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये सब नहीं आता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ड्स आर चेंज टू सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ डैश। ये टेलीग्राम वाला चीज छोड़ दो, ये पहले था अर्लियर सीएस फाउंडेशन में, नाउ इट इज नॉट एनी मोर इन योर सिलेबस। तो 13 क्वेश्चन छोड़ते हैं, 14 की तरफ पढ़ते हैं। रिलेवेंट डिटेल्स मस्ट बी सबमिटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर बाय सैटरडे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिगुइटी। यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर।
15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर द मीटिंग। तो मीटिंग का एजेंडा बताओगे तभी तो समझ में आएगा मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करने हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता है, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, डायगोनल हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अपवर्ड फ्लो भी होता है। जेस्चर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन ओरल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो, बॉडी लैंग्वेज में तो जेस्चर्स आते ही हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन में जेस्चर कैसे लिखोगे, मतलब ऐसा थोड़ी कि खुद की फोटो चिपका दोगे नाचते हुए कि हाय मैं हूँ शिनचन संचन प्यारा प्यारा। दिस इज नॉट व्हाट यू कैन डू इन द रिटर्न कम्युनिकेशन। यू कैन ओनली राइट इट वेल नीटली, बस यही कर सकते हो। तो जेस्चर्स नहीं आएंगे इन द रिटर्न कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि एब इनिशियो का मीनिंग क्या है। तो गौरव सर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट। तो गौरव सर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। 19 बोलते हैं सेंडर कैन बी रिसीवर रिसिपिएंट कम्युनिकेटर ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ये कैसे हो सकता है, मैं खुद ही सेंडर हूँ और खुद ही रिसीवर हूँ, है मतलब खुद के बर्थडे पे खुद को ही गिफ्ट कर देते हो, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो सेंडर कम्युनिकेटर हो सकता है, रिसीवर और रिसिपिएंट कैसे होगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है कि बताओ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो भाइयों फाइनली 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 चैप्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन तुम्हारा यहाँ हो जाता है खत्म। एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में देख लिए। अब तुम्हारी बारी है, परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जाम, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।